तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था, जिसके बाद आसमान में एक सेलेस्टियल स्टार अपीयर होता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी उस मॉन्स्टर के पास जाता है। लियांगजी उस मॉन्स्टर के अंदर से उसके सारी एनर्जी एसेंस को बाहर निकाल लेता है और उस एसेंस को अपने पास रख लेता है। इसके बाद लियांगजी सुइगामी को देखता है जो कि बेहोश हो चुकी थी। एक ओल्ड मैन सुइगामी को उठाने की कोशिश करता है, तभी लियांगजी भी उसके पास जाता है। लियांगजी सुइगामी की नब्ज को चेक करता है। लियांगजी कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, इसने मुझे बचाने के लिए अपनी रूट्स को चोट पहुंचा ली है। लियांगजी चैंगटियन के पास जाता है और वो सुइगामी की सिल्क रिबन को सुइगामी के पास भेज देता है। लियांगजी चैंगटियन से कहता है कि तुम लोगों को बहुत दर्द पहुंचाते हो, आज तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इसके बाद लियांगजी उस मॉन्स्टर के एनर्जी एसेंस का इस्तेमाल करके चैंगटियन की बॉडी से उसकी एनर्जी को निकालने लगता है और वो खुद को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करता है। वो ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और सारी प्योर एनर्जी को वो सुइगामी की ओर भेज देता है। सुइगामी उस प्योर एनर्जी के साथ कल्टीवेट करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हील होने लगती है। इसके बाद लियांगजी चैंगटियन की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी को निकालकर सैक्रिफाइस फायर का इस्तेमाल करता है और वो चैंगटियन की बॉडी से सुइगामी की एनर्जी एसेंस को भी बाहर निकाल लेता है। जैसे ही लियांगजी उस एसेंस को अपने हाथ में लेता है तो लियांगजी को एक विजन आता है। लियांगजी देखता है कि असल में वो जिसे चैंगटियन समझ रहा है वो चैंगटियन का डुप्लीकेट है और उस आदमी ने उसे उस एसेंस को देकर बी-मैन गॉड वेपन बना दिया था। वो आदमी चैंगटियन से कहता है कि सर्वाइवर कॉपर डोर कहीं छुपा हुआ है, हमें अपने प्लान को पूरा करने के लिए और बी-मैन गॉड वेपन की जरूरत है। इसके बाद हमें उस सेलेस्टियल स्टार की भी तलाश करनी है। इधर लियांगजी को उस मास्क मैन की प्लानिंग के बारे में सब पता चल जाता है। इधर लियांगजी सुइगामी को देखता है जो कि अभी भी अपनी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। तभी वो आदमी लियांगजी से कहता है कि पहले हमें इस टाइम रिफ्ट को बंद करना होगा। तो लियांगजी भी ऐसा ही करता है, वो ऊपर जाता है और उस टाइम रिफ्ट को बंद कर देता है। इसके बाद लियांगजी सुइगामी को देखता है और वो कहता है कि लगता है सुइगामी ने डेविल 10 की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब सुइगामी फिर से पहले जैसी यंग हो जाती है। सुइगामी लियांगजी को थैंक्स बोलती है क्योंकि लियांगजी ने उसके सियान क्लैन को बचा लिया। सुइगामी के फादर वहां आते हैं और वो एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वहां पर ब्रॉन्ज पिलर को लाते हैं। वो बताते हैं कि इस ब्रॉन्ज पिलर को एम्परर ने हमारे लिए यहाँ छोड़ा था, हम इस ब्रॉन्ज पिलर का इस्तेमाल करके बाकी ब्रॉन्ज पिलर की लोकेशन को भी रिवील कर सकते हैं, लेकिन आज तक हम में से इसका इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाया। अब जैसे ही लियांगजी उस ब्रॉन्ज पिलर को हाथ लगाता है तो उस ब्रॉन्ज पिलर के अंदर से ग्रीन ड्रैगन्स बाहर आते हैं जो कि लियांगजी के चारों ओर घूमने लगते हैं। ये देखकर सुइगामी के फादर बोलते हैं कि ये तो काफी वियर्ड है और वो कहते हैं कि अगर वो ब्रॉन्ज पिलर धरती पर ही हुआ तो ये आखिरी वाला ग्रीन ड्रैगन हमें रास्ता दिखाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी उस ब्रॉन्ज पिलर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और कहता है कि मैं इसे बाद में देख लूंगा। लियांगजी सुइगामी के पास जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी डिवाइन सिल्क रिबन का एक टुकड़ा है, इसने मेरी बहुत हेल्प की। तो सुइगामी लियांगजी से कहती है कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो, तुम ही इसके रियल ओनर हो, वैसे भी तुम्हारी हेल्प के बिना मैं कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाती। इधर सुइगामी के फादर बड़े ही ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे, उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और तभी सुइगामी के फादर खांस देते हैं। तो लियांगजी सुइगामी के फादर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी टोमेटो सिटी वापस जाना होगा और वो जाते हुए सुइगामी से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए टोमेटो सिटी से कुछ खास चीज लेकर आऊंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी टोमेटो सिटी में आकर अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और तभी वो वापस से फिनिक्स लेडी के पास पहुंच जाता है। लियांगजी फिनिक्स लेडी को अपनी शॉट दिखाता है और बताता है कि मेरी ताकत और बढ़ गई है। फिनिक्स लेडी लियांगजी से कहती है कि जैसे जैसे तुम्हारे अपोनेंट स्ट्रांग होते जाएंगे तुम भी उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे, लेकिन अभी तुम्हें और स्ट्रांग होने के लिए बी-मैन गॉड वेपन को हासिल करना होगा और उसे हासिल करने के लिए पहले तुम्हें ब्रॉन्ज डोर की तलाश करनी होगी। लियांगजी बोलता है कि वो मास्क मैन भी यही चाहता है, उस वेपन का इस्तेमाल करने से हम अपने ताकतवर से ताकतवर अपोनेंट को भी कॉन्शियसनेस कर सकते हैं। फिनिक्स लेडी की बात सुनकर लियांगजी कहता है कि ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि आखिर मुझे ब्रॉन्ज पिलर का आखिरी क्लू कहाँ से मिलेगा। तो फिनिक्स लेडी उसे बताती है कि ग्रीनवुड 1000 के गोल्डन इमोर्टल तक पहुंच चुका है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि मिस लीना पहले से ही वहां नहा रही हैं, इसीलिए वो चुपके से वापस जाने लगता है। लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि कोई इसी ओर आ रहा है, इसीलिए लियांगजी अपना रूप बदल लेता है और वो एक कपड़े का रूप लेकर वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस एरी उसे पकड़ लेती हैं और अपने साथ अंदर ले आती हैं। जिसके बाद प्रिंसेस एरी उसे टेबल पर रखकर मिस लीना के पास जाती हैं। लियांगजी फिर से अपना रूप बदलता है और चूहे का रूप लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैट गर्ल उसको देख लेती है और वो उसके साथ खेलने लगती है।
लियांगजी को लगता है कि कैट गर्ल उसे खाने वाली है, इसीलिए वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है। अब सभी लोग लियांगजी को वहाँ पर देख लेते हैं। मिस लीना अपने आप को प्रिंसेस एरी के पीछे छुपा लेती हैं। कैट गर्ल लियांगजी से कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन मिस जोई को लियांगजी पर काफी गुस्सा आता है और वो लियांगजी की आंख पर एक पंच मारती हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस, जाने से पहले मेरी एक बात जरूर सुन लेना, अगर आप लोग फर्स्ट इमोर्टल के एपिसोड्स डेली देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको इस सीरीज से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।